पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करने की। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहे हैं, अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाने की। सदा पुरुषार्थ में दृढ़ संकल्पधारी बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अज्ञानता के मार्ग में रावण राज्य में जो भी हम सब करते हैं तो अति में करते हैं, संतुलन नहीं रखते हैं, बैलेंस नहीं रखते हैं और फिर दुख अशांति अप्रसन्नता दिल शिकस्तपन के शिकार हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को राइटियस रास्ता दिखाकर बैलेंस के साथ चलना सिखाते हैं। समझ देते हैं कि बैलेंस से कभी भी हम असंतुष्ट नहीं होंगे, बल्कि जो भी नेक कर्तव्य करेंगे उसमें हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। आज की मुरली से उनका वरदान है कि नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, तब विशेष सेवाधारी भव का वरदान हम प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं कि बैलेंस में ही कमाल है। सिर्फ नम्रता हो तब भी सफलता नहीं मिलेगी और सिर्फ सत्यता की अथॉरिटी हो तब भी बाप का परिचय देने में कमाल नहीं होगी। इसलिए नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से प्रत्यक्ष करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। सत्य को प्रत्यक्ष करते समय बोल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसमें स्नेह भी हो, उसमें नम्रता भी हो, उसमें मधुरता भी हो, उसमें महानता भी हो, सत्यता भी हो, तब सत्य परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी। तब सभी आत्माएं यकीन करेंगी कि परमपिता परमात्मा आए हुए हैं और असंभव को संभव करके विश्व का कल्याण कर रहे हैं। विधि पूर्वक स्पष्टीकरण करते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाना है ताकि सभी को लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी की लिस्ट में आएंगे। साधन सेवाओं के लिए निकले हैं, इसलिए सेवाओं के लिए उन्हें यूज़ करना है, परंतु इनको साधना का, पुरुषार्थ का, सेवा का आधार नहीं बनाना है। साधना सदा हमारी अखंड हो, आधार तो सभी टूट जाने हैं। इसलिए उपलब्ध हो या न हो हमें सेवाओं पर ज़रूर तत्पर रहना है। समय पर अगर कोई साधन न मिले तो भी साधना चलती रहे, उसमें कोई विघ्न न पड़े, ये ख्याल हमें ज़रूर रखना है। परीक्षाएं ज़रूर होनी है, उनमें हमें पास भी ज़रूर होना है। हम सब सच्चे प्यारे परमपिता परमात्मा जी से सत्यता और सभ्यता की कल्चर सीख रहे हैं, जिसे हमें अपनाना है। समझ दे रहे हैं प्यारे शिव पिता परमात्मा कि क्रोध जो है वो विकार है, ये कोई शस्त्र नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो ये महाशत्रु है। जब क्रोध आता है तो अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में प्रसिद्ध होता है और मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा की बहुत ग्लानि करा देता है, डिससर्विस करा देता है। फिर देखने सुनने वाले टिक्का टिप्पणी करते हैं, वतन में फिर उनके उलहने पहुंचते हैं। इसलिए क्रोध के अंश मात्र को भी समाप्त कर हमें सभ्यता पूर्वक व्यवहार करने की समझ दे रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई गुप्त है, पुरुषार्थ भी गुप्त है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो ओपन में निकलेगा।
इसलिए अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि शिक्षाओं को अब धारण करो, उनको स्वरूप में, उनको व्यवहार में लाओ। चलन और चेहरे के द्वारा ब्रह्मा बाप समान व्यक्त भाव को समाप्त कर अव्यक्त फरिश्ता रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। इसी विधि से सत्य परमपिता परमात्मा जी प्रत्यक्ष होंगे। इसी विधि से सभी का ध्यान निराकार परमपिता परमात्मा की तरफ जाएगा। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की शिक्षाएं हमें मिल रही हैं। व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनकर दिखाते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल कर्मा में फॉलो कर हमें भी वैसा बनना है। भाग्य विधाता कल्प में एक बार आकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम से श्रीमद् प्रमाण चलकर सर्व परमात्म खजानों को, वरदानों को, ज्ञान गुण शक्तियों को, परमात्मा संग सर्व संबंधों को, खुशी संतुष्टता संकल्प बोल कर्म को सेवाओं में लगाकर हमें अपने भाग्य को बनाना है। इस समय ही हम भाग्यवान बन सकते हैं। स्वयं भाग्य विधाता बाप हमें श्रेष्ठ भाग्यवान बना रहे हैं। तो जो उन्हें उनके कहे अनुसार बन रहे हैं, उन्हें देख बाप दादा हर्षित होते हैं। ये भाग्य का अधिकार हमें अभी मिलता है, तो भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का पूरा अटेंशन हमको रखना है। श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म हमें स्वयं परमपिता परमात्मा से मिला है। भाग्य का नशा स्मृति में सदा रहे। भाग्य की लिस्ट को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, इसलिए गायन है कि अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के भाग्यवान संगमयुगी जीवन में। स्मृति से समर्थी आती है, तो स्मृति में भाग्य की लिस्ट सदा रखनी है, तो दिल फिर सदा गाता रहेगा, वाह भाग्य विधाता वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता है कि हमें भटकने की अब ज़रूरत नहीं है। एक भगवान द्वारा तीनों विशेष संबंध बाप, शिक्षक, सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फलक से हम सब कह सकते हैं कि वे ही हमारे बाप हैं, शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं। उनके द्वारा हमें सर्व खजानों की खान प्राप्त होती है। जितना चाहे हम ले सकते हैं और बांट भी सकते हैं। अखुट है सर्व खजाने और अद्भुत हैं। हम आत्माओं को जो भी चाहिए सब उनसे मिलता है। उनके खजानों के बालक सो मालिक हैं। शिक्षक द्वारा शिक्षा जो मिलती है उससे हमें श्रेष्ठ मर्तबे की प्राप्ति होती है। हम सब सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सीखते हैं, डबल राजा बनते हैं। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, जिसके आधार से हम सब भविष्य में अनेक जन्म के लिए राज्य मर्तबे के अधिकारी बनते हैं। अभी राजा बन शरीर रूपी राजधानी को, कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को, मन बुद्धि संस्कार की सूक्ष्म शक्तियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण चलाने की विधि बताकर वर्तमान में प्रभाव लगाव दबाव मुक्त बनाते हैं। सतोगुणी सतयुगी विशेषताओं को धारण कर दाता बनाते हैं। जो अभी ऐसे स्वराज्य अधिकारी बन विश्व की सभी आत्माओं को अपना परिवार समझ बेहद की सेवा पर रहते हैं, परम पिता परमात्मा से मिल रहे खजानों का सुख सभी को देते हैं, वो ही फिर भविष्य में अनेक जन्म राज्य मर्तबे के अधिकारी बनते हैं। छोटे से जन्म में ऊंची पढ़ाई पढ़कर अनेक जन्म के अखंड अटल निर्विघ्न राज्य के अधिकार को प्राप्त करते हैं। वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बनते हैं। श्रीमद् प्रमाण चलने वालों को कोई फिक्र नहीं होती है, फिर चाहे माया कितने भी वैरायटी पपेट शो क्यों ना लेकर आए, लेकिन कोई चिंतन फिक्र नहीं होती है।
प्रभु के संग का श्रेष्ठ भाग्य हमें अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। संगम युग के जीवन में अगर विपरीत बातें आती हैं तो हमें समझना है कि वो हमें अनुभवी, परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ऐसे में घबराहट नहीं होती, बल्कि आराम से साक्षी की सीट पर बैठकर हमें पपेट शो, कार्टून शो को देखना है, प्रभाव मुक्त रहते हुए, अचल अटोल रहते हुए श्रेष्ठता से पाठ बजाना है। कागज के शेर हैं ये विपरीत बातें, अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करना है कि आओ हम तो विजयी हैं। स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा कि उनके पास 2 ग्रुप, समय, प्रकृति, माया और एडवांस पार्टी आते हैं और समय समाप्ति, संपन्नता और बाप समान बनने की डेट पूछते हैं। ये डेट हमें फिक्स करनी है। हम आत्माओं को इशारा दे रहे हैं। ड्रामा में तो सब कुछ फिक्स है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल में हमें लाना है। इसलिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। होगा सब कुछ अचानक, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए हमें लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा, नहीं तो संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। डेट फिक्स करने से सफलता मिलती है। हमें बाप से संपन्न बन समय को समीप लाना है। समय को टीचर नहीं बनाना है, उसमें हमें फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। स्मृति में ज्ञान, नशा, निश्चय रहता है, लेकिन अब चलन और चेहरे से दिखाई दे, ये एडिशन हमको करनी है। जो स्मृति में है उसे स्वरूप में लाना है। इतना बड़ा भाग्य है, वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, मर्तबा भी है, स्वराज्य भी है, प्राप्तियां भी है, तो फिर चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, ये भी अभी एडिशन चाहिए। लोगों को अनुभव हो कि हम सब श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। लोग अनुभव करें कि ये मेरे इष्ट देव और देवियां हैं। जैसे व्यक्त ब्रह्मा जी साधारण तन में थे, फिर भी शुरू के समय में भी उनके द्वारा कृष्ण दिखाई देते थे, ऐसे ही लास्ट में उनका अव्यक्त फरिश्ता रूप दिखाई देता था, चलन और चेहरे में दिखाई देता है। अभी बाप दादा का विशेष होमवर्क है उन आत्माओं के लिए जो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, निमित्त समझते हैं कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। चेहरे और चलन से 108 की माला का दाना दिखाई दो। नेचुरल वे में प्रत्यक्ष हो। कोई भी फास्ट जा सकता है थोड़े से समय में, लास्ट में आकर भी आगे जा सकता है। ये भी बाप दादा की चैलेंज है, जिसे स्वीकार करना है। सिर्फ लक्ष्य हमें पक्का रखना है कि करना ही है और हो भी जाना है। इसमें हमको अर्जुन बनना है। 6 मास का होमवर्क है। इसमें पुरुषार्थ कर चलन से प्रत्यक्ष करने की हिम्मत करनी है। फिर बाप दादा फाइनल करेंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि समय की रफ्तार तेज जा रही है, तो रचता को तेज होना चाहिए। फास्ट करो, अब उड़ो, व्यक्त भाव से ऊपर उठो। चलना नहीं है बल्कि उड़ना है। आत्माएं देखना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती। इसलिए सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। अब साक्षात्कार मूर्त बनना है। साक्षात ब्रह्मा बाप बनो, ये मीठे परमात्मा का फरमान है। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। यज्ञ सेवा में एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा करनी है। यज्ञ रचता बाप की यादों में रहते हुए, सेवा करते हुए पुण्य का खाता हमें जमा करना है। सच्चा पुरुषार्थ कर अपनी याद की चाट को सहज और निरंतर बनाना है। सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का चांस लेना है। चांसलर बनना है। लक्ष्य रख सेवा में 3 फायदे हुए चेक करना है। 1, कितना हमने पुण्य का खाता जमा किया। दूसरा,
सहज याद की प्रोग्रेस हमने कितनी की, संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का हमने कितना अनुभव किया। तीनों ही बातों का रिजल्ट निकालना है। गुणों और शक्तियों की धारणा चलन और चेहरे से दिखाई दे। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाने का लक्ष्य रखना है। कमाल करके दिखाना है। सभी को परमात्म संदेश जरूर मिले। वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराते जाना है। कमाल करके दिखानी है। हिम्मत रखनी है। हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की मदद हमारे साथ है। तीव्र पुरुषार्थी बन आत्माओं को दुख, अशांति, भ्रष्टाचार से छुड़ाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। सब कुछ इस समय दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, अति में जा रहा है। अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाना है। सदा दृढ़ संकल्पधारी बन बाप दादा के याद, प्यार और नमस्ते को प्राप्त करने का पात्र बनना है। समर्थ बनाने वाले समर्थ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए